अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पार्ट वन कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक प्राइवेसी इश्यूज। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो प्राइवेसी इश्यूज से रिलेटेड है। बेसिकली जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो किसी भी यूजर को पेश आ सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंगली। जैसे कि उसका जो डाटा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रखवाया जाए तो उस डाटा को किस तरह का नुकसान हो सकता है और कैसे बेसिकली कौन कौन से राइट्स हैं यूजर के जिस तरीके से वो अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकता है या उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर वो डाटा को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बेसिकली कंबाइंड लेक्चर है कि जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन की भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे और उसके पर्पस देखेंगे कि बेसिकली कौन से राइट्स हैं यूजर के कि जो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने डाटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है या कर सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि प्राइवेसी इश्यूज की अगर बात की जाए तो एक सिंगल जो इंडिविजुअल यूजर होता है, एक इंडिविजुअल यूजर वो अपना डाटा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रखवाता है। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि बैंक के अंदर, जैसे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी अदारे के अंदर, चाहे वो एजुकेशनल है, साइंटिफिक लैब है या कोई भी चीज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका डाटा डेफिनेटली वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे हमारा डाटा जो है वो नादरा के अंदर भी है, हमारा डाटा जो है वो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अंदर है, हमारा डाटा जो है वो जब हम वोट अपना देते हैं तो वोटिंग जो है वो बूथ उनके ऊपर भी दिया जाता है। इसी तरह से हम अपना डाटा भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देते हैं। सो दैट्स वाई हमारे कुछ राइट्स भी हैं। राइट्स क्या है कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो हमारे डाटा को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए। बट उसके अगेंस्ट उसके साथ साथ ही हमारा भी कुछ फर्ज है। मतलब ये कि बेसिकली हमारा एक राइट ये है, इंडिविजुअल अगर यूजर्स राइट की बात की जाए तो यूजर का राइट है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन उससे डाटा लेती है, मतलब अगर मैं यूजर हूं, अगर मुझसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डाटा लिया है, जैसे कि मेरा नेम, मेरा फादर नेम, मेरा सीएनआईसी, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड मैनी मोर, जो भी और डाटा है मेरा, अगर वो डाटा मुझसे लेती है तो उसके बाद मेरा ये रिस्पॉन्स बनना चाहिए, मेरा ये बेसिकली एथिकल राइट है कि वो डाटा मेरे साथ अपडेट किया जाए, शेयर किया जाए मेरे साथ। मतलब उसके अंदर जो भी चेंजिंग आती है वो भी मुझे दिखाई जाए, उसके अंदर जो भी चीजें डिलीट की जाती हैं वो भी मुझे दिखाई जाए। तो बेसिकली हम बात करेंगे इंडिविजुअल यूजर्स राइट की। यूजर्स राइट में सबसे पहला राइट ही ये है कि जो भी डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उससे लिया है वो यूजर का हक बनता है, यूजर के ऊपर समझ लीजिए वो लाजिम है कि यूजर एनी टाइम जब भी चाहे उस डाटा को चेक कर सकता है। मतलब मेरे पास अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है तो मुझे ये हक हासिल है कि मैं जाकर वो डाटा अपना देख सकूं कि भाई वो मेरा कौन सा डाटा अपने वो जो सिस्टम है, अपने डेटाबेस है उसके अंदर रख के बैठे हुए। इसी तरह से मैं जब भी चाहूं, नंबर टू अगर हम बात करें, कोई भी एक इंडिविजुअल जो यूजर है, मैं हूं, कोई भी है, तो वो अपना जो डाटा है जब वो अपडेट होता है तो डाटा के अंदर जो भी चेंजिंग्स आती है, जो भी मुख्तलिफ स्केल्स के ऊपर डाटा को ग्रो किया जाता है, डाटा को डिलीट किया जाता है, तो मुझे उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, मुझे उसका भी पता होना चाहिए। ये मेरा एक एथिकल राइट है, मुझे पता होना चाहिए इसी चीज का। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के एंड से भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ वो डाटा शेयर नहीं कर सकती, वो यूजर को बताए कि हमने कितना डाटा जो है। नंबर थ्री पर अगर हम बात करें तो यूजर को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेयर करे तो भाई आपका कौन सा डाटा हमारे पास मौजूद है और कब तक हम उसको अपने पास रखेंगे। बेसिकली हम बात करते हैं मुख्तलिफ, जब हम वेबसाइट्स के ऊपर अपना लॉगिन बनाते हैं, मुख्तलिफ अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो एट दैट टाइम हमारे सामने एक जो है वो आप कह सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज आता है। प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट जो है, आप समझ लीजिए ये एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो इसके अंदर डिफरेंट अब आर्टिकल्स लिखे होंगे। उन आर्टिकल्स के सामने कुछ चेक बॉक्स बने होते हैं जिनको रीड करके हमें उनको टिक करना होता है कि वी आर एग्री विद दैट, हम इसके साथ एग्री करते हैं। तो वो हमें पहले पढ़ लेने चाहिए। उसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चीजें मेंशन की होती है कि भाई आपका डाटा कब तक हम अपने पास रखेंगे, कितना डाटा हमें आपका चाहिए होगा और किस इश्यू के होने पर हम आपका डाटा डिलीट कर देंगे या किस वजह से हम आपका डाटा जो है वो पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। हम किसी भी अपने दूसरे डिपार्टमेंट, अपने दूसरे कैंपस के साथ आपका डाटा कब शेयर कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो भी हैं, ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्राइवेसी पेजेस के अंदर, प्राइवेसी पॉलिसी की पेजेस के अंदर पड़े होते हैं, जिसको हम यूजुअली क्या करते हैं, रीड भी नहीं करते, हम उसको पढ़े बगैर ही आगे भेज देते हैं। इसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके अंदर हमें जो पेज दिया जाता है, एक परफॉर्मा दिया जाता है कि जिसको रीड करना, वो उन इंस्ट्रक्शंस को भी हम रीड करना बेहतर नहीं समझते। जस्ट साइन किए, अपने चेक बुक ली, वहां से अपना एटीएम का काम करवाया, अपना अकाउंट ओपन करवाया, कुछ पैसे जमा करवाए और ट्रांजैक्शन का काम शुरू कर दिया। हमें ये पता ही नहीं होता कि वो किस बेस पे हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं,
किस बेस के ऊपर हमारा जो अकाउंट है यहाँ से सस्पेंड किया जा सकता है, वो सारी चीजें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। तो वो तमाम चीजें जो है वो इंडिविजुअल यूजर राइट्स के ही टॉपिक में आती है और ये सारी चीजें ही आप लोगों ने पढ़नी। इसी तरह से कुछ बेसिकली आप समझ लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने लाजमी कंसिडर करना है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल यूजर की प्राइवेसी के बारे में बताते हैं। देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा अपडेटेड। डाटा को अपडेट करते रहना है, डाटा को बताते रहना है, अवेयर करते रहना है यूजर को भी, और उसके अंदर चेंजिंग्स भी आती रहेंगी। तो ये सारी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक ऑर्गेनाइजेशन की है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के एंड से बात करें तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन जो राइट है उसमें क्या करना चाहिए उसको, कि जो भी हमारा डाटा हमसे लिया गया है वो जब जब अपडेट हो वो हमें अवेयर करें उससे। नंबर 2 पे इसमें बात करते हैं जी कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डाटा फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि खास वक्त की हद तक जब तक उनको हमारा डाटा है वो हमारा डाटा अपने पास रख सकते हैं। नंबर 1 पे था कि जब भी डाटा अपडेट किया जाए तो हमें इन्फॉर्म किया जाए। ओके, एंड नंबर 2 पे कि कब तक, हाउ लॉन्ग हमारा जो डाटा है कब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा, हमें इसकी भी अवेयरनेस देनी चाहिए। और इसके अलावा जो नेसेसरी डाटा है ना, नेसेसरी डाटा सिर्फ वो हमसे ले, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी उस यूजर को नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आप लोग हो तो आप लोगों का जो नेसेसरी डाटा है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का राइट बनता है कि हम आपसे ले लें, ताकि वक्त आने पर उसको यूटिलाइज किया जा सके। बट आपके बारे में जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, आपके अकाउंट्स कहाँ कहाँ पे है जी, आपके बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ पे है, आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ पे है, वो कैसा था, वो क्या है, वो कास्ट क्या है, आपकी ये चीजें मैटर नहीं करती। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना ये, तो यहाँ पर ये चीजें मैटर नहीं करती। तो एक यूजर को इस चीज की भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसका डाटा कब तक और कौन सा डाटा उसका लिया जाएगा आप लोगों से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा द राइट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी वायोलेटेड, यानी किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि राइट्स को वायोलेट किया जाए। यूजर के राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन जिसने डाटा लिया है, उसका एथिकल रिस्पॉन्स है ता हयात ता देर उसका डाटा जो है वो सिक्योर रहे, उसको किसी के साथ शेयर ना किया जाए, उसको किसी किस्म का नुकसान आपके एंड से यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एंड से ना पहुंचे। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डाटा। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक राइट है, एक बेसिक आप समझ लीजिए कि राइट है, उसकी जॉब है, एक उसकी ड्यूटी है, उसके ऊपर लाजिम है, फर्ज है कि वो तमाम हमारा जो डाटा है उसको हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करे अपने एंड से, एटलीस्ट वो हमें ये एतमाद में लेकर रखे, ट्रस्ट बिल्ड रहे कि कभी भी हमारा डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन के एंड से लीक नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था, फिर इसके अंदर हमने प्राइवेसी इश्यूज के बारे में पढ़े, यूजर्स के जो बेसिक राइट है कि कब तक मेरा डाटा आपके पास रहेगा, कौन सा डाटा मेरा आपके पास रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के पास, मुझे उसको वक्त आने पे जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं उस डाटा को चेक कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ आपका अपना डाटा डिलीट करवा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ अपने डाटा की अपग्रेडेशन जो है वो चेक कर सकता हूँ। ये तमाम कुछ यूजर्स के राइट्स है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के एंड से अगर बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको उसको अपने लाजमी तौर पर कंसिडर करना चाहिए। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम अब मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन और कानून के बारे में, लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें हमने डिफरेंट एक्ट्स जो है वो डाटा के अकॉर्डिंगली पास करवाए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने उसके ऊपर काम करवाया है, मुख्तलिफ कंट्रीज ने उसके ऊपर काम किया है। उन सब चीजों के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।